नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री फॉर एग्ज़ाम में। जैसा कि आप लोगों को बताया, हम आप लोगों के साथ डेली 50 क्वेश्चन हिस्ट्री के डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें यह हमारा मिडिवल की सीरीज़ चल रही है। मिडिवल की सीरीज़ में हम यहाँ पे मुग़ल एम्पायर कर रहे हैं। आप लोग यह डेली 50 क्वेश्चन करिए, यह आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये बढ़िया लग रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें। चलिए चलते हैं आज के डिस्कशन में। 500 से 2500 से कम की जात वाले मनसबदार को क्या कहा जाता था? इन्हें अमीर कहा जाता था। 500 से 2500 से कम की जात वाले मनसबदारों को अमीर कहा जाता था। 500 से नीचे के मनसबदार ही कहलाते थे। मुग़ल नौसेना का सेनापति कौन होता था? वह मीर ए बहर होता था। मुग़ल सेना का नौसेनापति मीर ए बहर होता था। 1572 में गुजरात विजय और बंगाल अभियान के दौरान अकबर ने पहली बार नौसेना की आवश्यकता का अनुभव किया था। फलस्वरूप अकबर ने एक विभाग स्थापित किया जिसे नबाड़ा कहा जाता है। इसका प्रमुख मीर ए बहर होता था। चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है? यह चगताई तुर्क भारत में मुग़ल नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जिसमें से हमारा औरंगजेब, यह क्या है? मनुची, मतलब मनुची इसके समय में आया था, औरंगजेब के समय में। मुग़ल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में 1608 में जहांगीर के समय में आया था। 1615 में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुग़ल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। मनुची मुग़ल सम्राट औरंगजेब के दरबार में आया था। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। हमीदा बानो बेगम पत्नी थी। हमीदा बानो हुमायूं की पत्नी थी। असम, चिटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला मुग़ल सेनापति कौन था? वह था शाइस्ता खान। शाइस्ता खान मुग़ल सेनापति था जिसने विजय पाई थी। पुरंदर की संधि 1665 में किसके बीच हुई थी? यह शिवाजी और जयसिंह के बीच में हुई थी। यह 11 जून 1665 में हुई थी, जिसमें शिवाजी ने 35 में से अपने 23 दुर्ग मुग़लों को सौंप दिए। 12 दुर्ग जागीर के रूप में उनके पास रहे। 1666 में शिवाजी औरंगजेब से मिलने आगरा गए थे। दरबार के नियम तोड़ने के कारण शिवाजी को गिरफ्तार करके जयपुर भवन आगरा में रखा गया। रक्षकों को चकमा देकर शिवाजी जेल से भाग गए थे। मनसबदारी प्रणाली किसके द्वारा आरंभ की गई थी? यह अकबर के द्वारा 1575 ईस्वी में मनसबदारी प्रणाली आरंभ की गई थी, जिसमें मनसब का अर्थ होता है श्रेणी अथवा पद। मनसबदार का अर्थ है अधिकारी से था जिसे सेना में एक पद अथवा श्रेणी प्राप्त थी। मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैनिक संगठन किया था। इस प्रणाली में सवार की संख्या जात से अधिक नहीं हो सकती थी। दक्षिण के नासूर ने किसको बर्बाद कर दिया था? दक्षिण के नासूर ने औरंगजेब को बर्बाद कर दिया था। शेरशाह सूरी अपने किस कार्य के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? वह अपने प्रशासनिक सुधार के लिए प्रसिद्ध है। सर टॉमस रो को राजदूत के रूप में भेजा गया था। यह जहांगीर के दरबार में भेजा गया था। वे अमीर जिनके पूर्वज मुग़ल शासन में पहले ही सेवारत होते थे कहलाते थे। वह इनमें से कोई नहीं कहलाता था। शहजादा भारतीय मुसलमानों के लिए प्रयुक्त होने वाला एक आय शब्द था, जबकि खान खाना एक उपाधि थी। अकबर ने बैरम खान के पुत्र अब्दुल रहीम को खान की उपाधि दी थी। मिर्ज़ा तैमूरी अभिजात्य वर्गीय उपनाम था। इस प्रश्न का उत्तर तीनों विकल्प में से कोई नहीं है। राजपूतों के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाने में अकबर का मुख्य उद्देश्य था मुग़ल साम्राज्य को शक्तिशाली बनाना। मेवाड़ राज्य, जो बाबर के समय से ही मुग़ल साम्राज्य को चुनौती दे रहा था, किसके समय में पराजित किया गया? वह जहांगीर के समय में पराजित किया गया। अकबर एक मामले में प्रसिद्ध था जो भारत के बहुत कम राजाओं और सम्राटों में था, क्योंकि उसने कई धर्मों, जातियों और राज्य निष्ठा वाले लोगों को सुसंगठित और संघर्षशील साम्राज्य में डाल दिया था। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, जिसमें हमारे पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। यह बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। याद रखना, बाबर ने किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को। खानवा का युद्ध कब हुआ था? यह 1527 में हुआ था। इसमें बाबर ने राणा सांगा को हराया था। चौसा का युद्ध कब हुआ है? 1539 में हुआ है, जिसमें शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। और कन्नौज का युद्ध, जिसे बलग्राम का युद्ध भी बोला जाता है, यह 1540 में हुआ था। इसमें भी शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। ये याद रखना, एक हमारा खानवा था, एक हमारा चंदेरी था। खानवा और चंदेरी, आप लोग ये दोनों याद रखना, खानवा और चंदेरी। और फिर हमारा ये बाबर के साथ थे ये खानवा और चंदेरी का। फिर यहाँ पे चौसा और कन्नौज, ये सीके ऐसे याद रखना, सीके चौसा और कन्नौज। शेरशाह के शासनकाल में काश्तकारों के अधिकार एवं दायित्व विधिवत मंजूर किए गए थे तथा उन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था। वह शामिल था, ये सारे ही शामिल थे, कबूलियत भी इसमें शामिल थी, पट्टा भी और सरदस भी।
एक बार देख लीजिए आप इसे। शेरशाह के समय में किसानों को सरकार की ओर से पट्टे दिए जाते थे, जिन्हें स्पष्ट किया गया होता था कि इस वर्ष उन्हें कितना लगान देना है। किसान कबूलियत पत्र के द्वारा इनको स्वीकार करते थे। हुमायूं ने 1555 में दिल्ली पर फिर से अधिकार प्राप्त किया। यह सिकंदर को हराकर प्राप्त किया। हुमायूं ने 1555 में सिकंदर को पराजित कर दिल्ली पर पुनः अधिकार किया। यह युद्ध 22 जून 1555 को मुगलों एवं अफगानों के बीच सरहिंद नामक स्थान पर हुआ था। इसमें अफगानों की बुरी तरह से हार हुई थी और हुमायूं को दिल्ली और आगरा का ताज पुनः प्राप्त हुआ था। जहांगीर ने किस गुरु को खुसरो की सहायता करने के आरोप में मृत्युदंड दिया था? यह गुरु अर्जुन देव को दिया गया था। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को खुसरो की सहायता करने के आरोप में मृत्युदंड दिया था। अर्जुन देव पर अपराध सिद्ध होने पर उस पर 2 लाख रुपए का जुर्माना किया गया था, जिसे अदा न करने के कारण उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया। जहांगीर का यह कार्य बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं था। इसी घटना के उपरांत सिख मुगलों के प्रबल शत्रु हो गए। जयसिंह को राणा की उपाधि किस मुगल सम्राट ने दी थी? यह औरंगजेब के द्वारा दी गई थी। औरंगजेब के समय में किस जाट नेता ने भरतपुर की स्थापना की थी? यह चूड़ामन के द्वारा की गई थी। औरंगजेब के समय जाट नेता चूड़ामन ने भरतपुर की स्थापना 1700 में की गई थी। वह एक सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण कर मुगलों की शक्ति को चुनौती दिया, किंतु 1721 में जयसिंह द्वितीय द्वारा वह पराजित हुआ। अंततः उसने आत्महत्या कर ली। इसके उपरांत उसके भतीजे बदन सिंह ने जाटों का भार संभाला। निम्नलिखित में से कौन शेरशाह का उत्तराधिकारी हुआ? यह इस्लाम शाह था जो शेरशाह का उत्तराधिकारी हुआ। 13 वर्ष की अल्पायु में राजगद्दी पर बैठने वाले शासक का क्या नाम था? यह नाम था अकबर। निम्न में से अकबर के नवरत्नों में कौन शामिल नहीं था? बैजू बावरा यह शामिल नहीं था। अकबर के 9 रत्नों में मुल्ला दो प्याजा, अब्बुल फजल, टोडरमल, हकीम हुकाम, तानसेन, शेख फैजी, अब्दुर रहीम खाना खान, राजा बीरबल एवं मानसिंह थे। किन 2 मुगल शासकों के मध्यवर्ती काल में शेरशाह का शासन था? यह था हुमायूं एवं अकबर के समय में। बाबर एवं राणा सांगा के बीच युद्ध को क्या कहा जाता है? यह कहा जाता है खानवा का युद्ध। याद रखना, खानवा का युद्ध 1527 बाबर और राणा सांगा के बीच में। सम्राट जहांगीर के दरबार में सर टॉमस रो कितने वर्ष तक रहा था? यह 3 वर्षों तक रहा था सर टॉमस रो। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है? यह बदायूं के द्वारा कहा गया है। इसका कारण यह है कि अकबर धर्म सहिष्णुता की नीति अपनाता था और उसने दीन ए इलाही विचारधारा का बदायूं हमेशा विरोध करता रहा। अकबर के सैन्य अभियानों को कालानुसार लिखना है, जिसमें से देख लीजिए मालवा का युद्ध। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है, सीक्वेंस वाइज ही है, लेकिन ईयर आप लोगों को याद रखना है। मालवा की विजय यह 1561 में हुई थी। गुजरात की विजय 1572 में हुई थी। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। कश्मीर विजय 1586 में हुई थी। सिंध विजय 1591 में हुई है। असीरगढ़ विजय 1601 में। आप लोगों की इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनका सीरीज़ एक बार देख लेना। मालवा, फिर गुजरात, फिर हल्दी घाटी 1576, फिर कश्मीर विजय 1586, सिंध विजय 1591, असीरगढ़ विजय 1601। 1580 से 81 ईस्वी में अकबर के सम्मुख सर्वाधिक बड़ा संकट क्या था? असंतुष्ट अमीरों व अधिकारियों द्वारा अकबर के सौतेले भाई मिर्ज़ा हकीम को अपना शासक घोषित करना था। शेरशाह के विषय में क्या असत्य है? डी ऑप्शन, सासाराम में एक किले का निर्माण। और सारी हमारी सही है। भू राजस्व दर 1/3 निर्धारित की गई। भूमि की पैमाइश करवाई। दिल्ली के पुराने किले में किला ए कोहना मस्जिद का निर्माण करवाया गया। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का उद्घोष किया, तमगा नामक कर समाप्त किया एवं युद्धोपरांत विजयी होकर गाजी की उपाधि धारण की थी? यह खानवा के युद्ध में किया गया था। उन्होंने खानवा के युद्ध में जिहाद की उद्घोषणा की तथा तमगा नामक कर समाप्त किया एवं युद्धोपरांत विजयी होकर गाजी की उपाधि धारण की। खानवा के युद्ध में उसने राणा सांगा को पराजित किया। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में कौन मुगल साम्राज्य में नहीं आया था? यह डोमिंगो पायस यह नहीं आया था। यह कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा पर आया था, जबकि बर्नियर और ट्रैवेनियर शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में भारत आए थे। सर टॉमस रॉ जहांगीर के समय भारत में आया था। निम्नलिखित में से कौन मुगल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी कारण नहीं था? यह प्राकृतिक आपदाएं यह कारण नहीं था। और ये सारे विदेशी आक्रमण, कृषक असंतोष, कमजोर उत्तराधिकारी, ये सारे कारण थे। ब्रह्मजीत गौर किस भारतीय शासक का सेनापति था? यह शेरशाह का सेनापति था। अकबर और राणा प्रताप के बीच प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? यह 1576 में हुआ था। महान मुगल सम्राट अकबर के जीवन की अंतिम विजय थी। यह थी असीरगढ़ की विजय। असीरगढ़ की विजय अंतिम विजय थी। मुगल काल में गृह विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। यह खाने सामा होता था।
खाने जहां लोधी का विद्रोह किस मुगल शासक के समय में हुआ था? यह शाहजहां के समय में हुआ था। विलियम नेरिस के नेतृत्व में एक मिशन व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए किस मुगल सम्राट के दरबार में उपस्थित हुआ? यह औरंगजेब के समय में उपस्थित हुआ। 1698 में इंग्लैंड के राजा विलियम III ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। इस कंपनी ने व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने हेतु सर विलियम नॉरिस की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल औरंगजेब के दरबार में भेजा, किंतु इसका कोई उचित परिणाम नहीं निकला। निम्नलिखित में से किस युद्ध में शेरशाह सूरी ने भाग लिया था? यह लिया था, इनमें से किसी भी युद्ध में नहीं लिया था शेरशाह सूरी ने। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? उनका वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। बाबर को कहाँ दफनाया गया था? बाबर को काबुल में दफनाया गया था। मुगल साम्राज्य के संस्थापक मोहम्मद बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को हुई। बाबर का मृत शरीर पहले यमुना के किनारे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, लेकिन बाद में उनकी इच्छा के अनुसार उसे काबुल में दफनाया गया। राजपूत मनसबदारों की संख्या किस मुगल बादशाह के राज्यकाल में सर्वाधिक थी? यह औरंगजेब के समय सर्वाधिक थी। अकबर ने मनसब प्रणाली की स्थापना कब की थी? इनके द्वारा मनसब प्रणाली की स्थापना 1575 में की गई थी। अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के जिस राज्य पर आक्रमण किया वह था अहमदनगर। अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के अहमदनगर राज्य पर आक्रमण किया। उस समय वहाँ चांद बीवी अपनी भतीजी की संरक्षिका के रूप में शासन कर रही थी। मुगल बादशाहों में किसका नाम ज़हीर-उद-दीन मोहम्मद था? यह बाबर का नाम था। अपने पिता उमर शेख मिर्ज़ा की मृत्यु के बाद 11 वर्ष की अल्पायु में ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर गद्दी पर बैठा। भारत में मुगल सत्ता का संस्थापक बाबर ही था, जिसने 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल सत्ता की स्थापना की। अकबर ने राजपूतों को अपने पक्ष में करने के लिए कौन सी नीति नहीं अपनाई? जीते हुए प्रदेश वापस करना, यह नीति नहीं अपनाई। इन्होंने और नीतियाँ देख लेता है। विवाह संबंध यह अपनाई थी। धार्मिक सहिष्णुता, उच्च पद प्राप्त करना, यह सारी नीति उनके द्वारा अपनाई गई थी। आज के लिए बस इतने ही प्रश्न करते हैं, बाकी के क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।